ट्रेडर्स गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज है 17 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम देखेंगे इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस कहाँ पे क्लोजिंग आई है, वीकनेस में क्लोजिंग आई है या फिर स्ट्रेंथ में, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आगे आते हैं। ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। ट्रेड्स सबसे पहले हम निफ्टी से बात करना शुरू करते हैं, ओवरऑल मार्केट के ऊपर आएंगे हम। ट्रेड्स आप निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ट्रेड्स ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहाँ से हम लोग पहले कंसोलिडेट करने के बाद वापस ब्रेकआउट दिए थे। ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड की ओर सस्टेन कर रहे थे, लेकिन वापस सेलर एक्टिव हो गया और इस जो ब्रेकआउट जोन था उसे रिटेस्ट करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स तो वापस हम लोग क्लोजिंग का बात करें जो कि 25,111 के पास क्लोजिंग आई है। सपोर्ट लेने के पास वापस हम लोग बाउंस लेकर के एक बार के लिए 25,250 के पास हम लोग गए थे, बट वापस सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आई थिंक कि कल के दिन पे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहे और ज़्यादा नीचे ना आए, यानी कि 25,000 लेवल के नीचे ना आए। अगर 25,000 लेवल के नीचे आती है तो थोड़ा देर के लिए पैटर्न यहाँ पे चेंज होते दिखेगा, यानी कि बोल सकते हैं अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाए तो बोल सकते हैं हाई लो के बाद वापस एक आई, वापस अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ से पैटर्न चेंज होकर के निगेटिव आ जाएगा आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आई थिंक कि कल के दिन पे अगर मार्केट अपसाइड को निकलता है और इस पैटर्न को प्रोटेक्ट करके रखता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा और हमें कॉशियस होना पड़ जाएगा। जो भी हमने पोजीशन बना रखी है स्विंग ट्रेड का, उसमें थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स सिंपल ये प्राइस एक्शन बन रही है, अभी तक तो कोई चेंजिंग नहीं आई है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न का बात करें तो बैंक निफ्टी भी ट्रेडर्स इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। सिंपल आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर के हम लोग बाउंस लिए थे, वापस उस सपोर्ट को रीटेस्ट किए, देन वापस अपसाइड जाने का कोशिश किए, बट सेलर एक्टिव हो गया और प्राइस लगभग 340 रुपये नीचे आज आकर के क्लोजिंग आई है, जो कि 56,828 के पास क्लोजिंग आई है। तो अब देखना है कि इस लेवल को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग वापस 55,500 के रेंज में आ सकते हैं ट्रेडर्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही प्लान करिएगा ट्रेडर्स बाइंग साइड के लिए। अप साइड के लिए सिंपल ये पैटर्न बन रहा है, इसे हम फॉलो करेंगे। अगर जब तक ब्रेकआउट नहीं आती तब तक हम वेट करेंगे। 56,250 के लेवल के ऊपर, 57,250 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं तो हाई चांस है कि अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएगा ट्रेडर्स। निफ्टी टोटल मार्केट का बात करते हैं, जो कि सेम निफ्टी 500 की तरह ही बनाया है चार्ट पैटर्न। ब्रेकआउट यहाँ दिया, ब्रेकआउट के ऊपर हम सस्टेन किए, देन उसे ब्रेकआउट को रीटेस्ट करना है, वापस हम लोग कंसोलिडेट करते रहे। निफ्टी टोटल मार्केट में देखेंगे ट्रेड्स तो कल के जो लो था, कल का लो, उसे हम लोग आज के दिन पे ब्रेक नहीं कर पाए, बस टेस्ट किए हैं। तो हाई चांस है कि वापस कल के दिन पे भी अगर रिवर्सल आ जाए तो अपसाइड की ओर ट्रेंड दिखेगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि हम लोग 13,000 का जो रेंज है वहाँ पे जा सकते हैं इस जो निफ्टी टोटल मार्केट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, बट वापस इस रेंज में ही हम लोग आ चुके हैं और इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं तो आगे देखेंगे वापस इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आ चुका है मार्केट। तो देखते हैं ये सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। अभी तक तो बिल्कुल रीटेस्ट जैसा ही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप का बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप 100 का बात किया जाए पहले तो ट्रेड्स कल के दिन पे फ्लैट था, मार्केट बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग आई थी, लेकिन आज के दिन पे वापस थोड़ा सा सेलर एक्टिव हुआ। ओवरऑल मार्केट का प्रेशर था डाउनसाइड की ओर, खासकर निफ्टी में आज एक्सपायरी था तो उसका भी प्रेशर था। देन पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं है। हम लोग यहाँ से देखेंगे ट्रेड्स तो ये एक सेकआउट आया, देन उसके बाद ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया। वापस एक छोटा सा सेकआउट था, लेकिन वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाना शुरू हो चुके हैं और इस पिपट को एक बार वापस से रीटेस्ट कर चुके हैं। माइनर पिपट है जिसे रीटेस्ट कर चुके हैं, तो हाई चांस है कि अपसाइड की ओर ही जाएंगे, क्योंकि पैटर्न में अभी कोई चेंजिंग नहीं है। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आते हैं तब तक
ये नहीं कह सकते कि पैटर्न में कोई चेंजिंग है। अगर हम इसे नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा कॉशियस होना शुरू हो जाएंगे ट्रेडर्स। मिड कैप का बात करें तो मिड कैप वापस अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है, जिसे आप चार्ट पर देख रहे हैं। तो देखते हैं क्या होती है, ब्रेकआउट देती है या फिर वापस इस रेंज में आ जाती है। यहाँ अभी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, तो ज़्यादा एग्रेसिव आप पोजीशन नहीं बिल्ड करिए। ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड करना है तो फिर मार्केट में एक बार क्लियर का डायरेक्शन देना पड़ेगा। अगर क्लियर का डायरेक्शन आती है देन उसके बाद आप एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। आईटी सेक्टर देखने वाला है ट्रेडर्स। आईटी सेक्टर में वापस ये स्विंग लो के पास आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट पैटर्न पे। ये गैप डाउन खुले थे, हम लोग वापस इस बैक टू बैक डाउन साइड की ओर गए। ये जो सपोर्ट जोन था वापस वहाँ से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर जाने का कोशिश की है, बट वापस सेलर एक्टिव हो गया और वापस इस स्विंग लो के पास हम लोग आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे आईटी सेक्टर में क्लियर कट वीकनेस दिख रही है। तो यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो कोई भी बिग सेक्टर है उस तरह का स्टॉक आप सेलेक्ट करेंगे अपने इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो फिर आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, जो कि क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना करके हो सकता है अपसाइड की ओर भी जा सकता है। अगर ब्रेक करके हम लोग नीचे सस्टेन करते आधा घंटा या 1 घंटा तो फिर क्लियर हो जाएगा कि हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं। आते हैं इंट्राडे बेसिस पे हम लोग एक बार चार्ट पैटर्न देखते हैं, फिर निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या रही आज के दिन पे। तो ट्रेड्स कल के दिन आप जो मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने सिंपल कहा था, क्लियर कट कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस है और हम रेजिस्टेंस के नीचे जाकर के क्लोजिंग दिए। तो ये भी बहुत बात बताया था कि हो सकता है ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। देन देखेंगे वापस ये बैक टू बैक सेलिंग हुआ, एक बार फिर से हम वापस जाने का अपसाइड जाने का कोशिश किए, बट वापस सेलर एक्टिव हो गया और ये भी पे बट ब्रेक हो चुका है। देन ये भी माइनर पिवट जो सपोर्ट था ये भी ब्रेक हो चुका है और हम दोनों पिवट के नीचे क्लोजिंग दिए हैं। तो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे टाइम फ्रेम पे देखा जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो मार्केट बिल्कुल वीक दिख रही है और डाउन ट्रेंड में हमें जाते हुए दिख रही है। तो एक बार वापस हो सकता है 25,000 के लेवल को हम रीटेस्ट करेंगे, तभी जाकर के कुछ उपाय है। अभी तक हम बिल्कुल बाउंस पे सेलिंग करने का ही प्लानिंग करते चलेंगे। अगर वापस से हमको 25,150 के रेंज में कल के दिन पे मिलता है तो फिर हम लोग शॉर्ट साइड का ही प्लान करेंगे। 25,125 का जो लेवल है 120 का लेवल है वो भी शॉर्ट साइड का ही ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। अगर सपोर्ट का बात करें तो ट्रेड्स 25,000 का लेवल जो है वही सपोर्ट का काम करेगा अभी। तो आई थिंक एक बार नीचे आती है तो फिर आप प्लान कर सकते हैं बाइंग का। अगर गैप अप खुलते हैं तो हाई चांस है कि सेलिंग करना पड़ेगा और सेलिंग भी होगा, क्योंकि अपसाइड से रेजिस्टेंस है, अपसाइड से सेलर एक्टिव है। बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखें ट्रेडर्स तो बैंक निफ्टी में सिंपल दिख रहा है, यह एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आज के दिन पे वापस इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया और यह रेजिस्टेंस फेस करके वापस हम लोग बैक टू बैक डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंड में, और 56,805 के पास क्लोजिंग दिए हैं। तो कल के दिन पे अगर हम लोग इस रेंज में खुलते हैं, यानी कि 56,620-625 के रेंज में खुलते हैं, तो एक बार वापस हम लोग बाइंग होते दिखेंगे। अगर 56,620 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन करते हैं, यानी कि 56,600 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं 15 मिनट या आधा घंटा, तो फिर बैक टू बैक सेलिंग होते दिखेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी में। नहीं तो अगर हम लोग इस सपोर्ट के पास खुलेंगे तो बाइंग आ सकता है एक बार, और बाइंग वापस अगर आती है तो फिर एक बार के लिए यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा कि सेलर एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सेलर एक्टिव हो गया तो फिर यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले या फिर सेलिंग पैटर्न बनता है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ट्रेड्स एक बार हम एनएससी के साइड से एडवांस डिक्लाइन और हिट मैप देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा और क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि हमें करना क्या है। ट्रेड्स यहाँ पे देखा जाए तो एडवांस और डिक्लाइन का बात करें तो एडवांस में 1433 स्टॉक क्लोजिंग आई है, डिक्लाइन साइड में 1503 स्टॉक क्लोजिंग आई है, जो कि बिल्कुल फ्लैट दिख रही है। कह ही नहीं सकते हम यहाँ से देख करके एडवांस डिक्लाइन की बिल्कुल निगेटिव या फिर बिल्कुल पॉजिटिव है। एक बार हिट मैप देख लेते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है एक आइडिया मिल जाए कि हमें बाइंग जाना चाहिए या फिर सेलिंग जाना चाहिए। एक सेकेंड, थोड़ा ट्रेडर्स यहाँ पर टाइम लग रहा है। ओके ट्रेडर्स, तो ये मेरा हिट मैप खुल चुका ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का। देखेंगे तो ट्रेडर्स मोस्ट ऑफ द जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है वो रेड टू फ्लैट क्लोजिंग आई है,
नेगेटिव टू फ्लैट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं था और फ्लैट भी है, तो थोड़ा सा वीकनेस तो दिख रहा है। क्लियर कट और प्राइस एक्शन यानी कि इंट्राडे बेसिस पे जो हम लोग प्राइस एक्शन देखे थे निफ्टी का, उसमें भी क्लियर दिख रहा था कि धीरे धीरे हम लोग नीचे जा रहे हैं। और सेक्टोरल इंडेक्सेस के अंदर देखेंगे तो ट्रेडर्स आईटी सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेजी वीकनेस था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली थी। और रियल्टी में देखेंगे तो ट्रेडर्स लगभग 1% से प्लस का तेजी था। ये दो सेक्टर है जो कि एक मोमेंटम में दिख रहा है यहाँ पे। निफ्टी आईटी का अगर देखा जाए तो सबसे तेज़ी ज़्यादा गिरने वाला LTIM है, लार्सन टोब्रो LTIMT, देन टेक महिंद्रा परसिस्टेंट, TCS थोड़ा सा कम गिरा, लेकिन एससीएल टेक्नोलॉजी और मोस्ट ऑफ द जो है डार्क रेड में दिख रही है। निफ्टी 50 के अंदर देख लेते एक बार। टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील जो है वो केवल ग्रीन में क्लोजिंग आई है। उसके अलावा टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, मोस्ट ऑफ द IT सेक्टर जो है IT सेक्टर वो डाउन साइड में क्लोजिंग आई है, डीप रेड है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंट्राडे बेसिस पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा निगेटिव शो कर रहा है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। इंट्राडे बेसिस पे अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही कुछ चीज़ कोई प्राइस एक्शन जो होती है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा नज़र रखना चाहिए। बट जो अपना रिएक्शन है वो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही देना चाहिए और अपने प्लान के हिसाब से देना चाहिए, बस नज़र रखना चाहिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेडर्स, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।